इस मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो एक पुराने से बाथरूम में बंद होते हैं। उनके पैरों में जंजीर लगी होती है एंड उन्हें खुद को ये नहीं पता होता कि वो यहाँ पर कैसे आए। नीली शर्ट वाला एक डॉक्टर होता है और उसका नाम होता है लॉरेंस। दूसरा वाला जो आदमी होता है वो एक फोटोग्राफर होता है और उसका नाम होता है एडम। एंड उसी बाथरूम में उन दोनों के बीच में एक और आदमी बिल्कुल बुरी हालत में मरा पड़ा रहता है। उसके एक हाथ में पिस्तौल होती है और दूसरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडम अपने पैंट की जेब चेक करता है तो उसमें से एक लिफाफा निकलता है एंड उस लिफाफे के अंदर एक ऑडियो कैसेट होता है। और यही सेम चीज डॉक्टर की जेब में से भी निकलती है, लेकिन कैसेट के साथ एक बंदूक की बुलेट और एक चाबी निकलती है। एंड उस चाबी से वो अपने पैरों की जंजीर खोलने लगता है, लेकिन उसके पैरों की जंजीर नहीं खुलती। फिर ये चाबी वो पास करता है एडम को, लेकिन एडम के पैरों की जंजीर भी नहीं खुलती। फिर जैसे तैसे करके एडम उस आदमी के हाथों से वो टेप रिकॉर्डर ले लेता है और अपनी कैसेट को प्ले करता है। उस कैसेट में एडम को एक आदमी धमकी दे रहा होता है। वो आदमी कह रहा होता है कि इस कमरे में एडम आज तुम्हारी जिंदगी का फैसला होगा। तुमने अपनी पूरी लाइफ में दूसरों की पर्सनल लाइफ को देखा है और तुम्हें इस बात का अफसोस आज होगा। फिर वो डॉक्टर अपनी कैसेट एडम को भेजता है, फिर एडम उसकी कैसेट प्ले करता है एंड उस कैसेट में वो आदमी डॉक्टर को भी धमकी दे रहा होता है। वो आदमी कह रहा होता है कि डॉक्टर, हर रोज तुम अपने हॉस्पिटल में लोगों को खबर देते हो कि वो मरने वाले हैं, लेकिन आज तुम इसकी वजह बनोगे। इस खेल में तुम्हारा काम है एडम को जान से मार देने का। तुम्हारे पास 6 बजे तक का टाइम है और तुम्हारे आसपास एक एक्स बना है जिसके अंदर खजाना है, और अगर तुमने एडम को नहीं मारा तो तुम्हारी बीवी बच्चों को मैं जान से मार दूंगा। फिर डॉक्टर एडम से वो टेप रिकॉर्डर वापस मांगता है एंड उसे रिप्ले करता है। तभी उसे एडम के बगल में बने हुए एक टॉयलेट सीट के ऊपर एक दिल बना हुआ नजर आता है एंड डॉक्टर बोलता है कि उसे खोलकर देखो, शायद उसके अंदर कुछ हो। फिर एडम उसे खोलता है तो उसके अंदर एक बैग निकलता है एंड उस बैग में 2 आरियां रहती है। फिर एडम एक आरी लेकर अपने पैर की जंजीर काटने लगता है तो डॉक्टर भी उससे दूसरी वाली आरी मांग लेता है। इस बैग में आरी के अलावा कुछ और भी सामान होता है जो एडम डॉक्टर से छुपाकर एक कोने में फेंक देता है। थोड़ी देर तक वो लोग जंजीर को काटते हैं, लेकिन उसके बाद में भी जंजीर नहीं कटती तो डॉक्टर हार कर बैठ जाता है एंड वो बोलता है कि वो नहीं चाहता कि हम जंजीर काटें, वो चाहता है कि हम अपने पैर काट लें। फिर डॉक्टर थोड़ी देर तक कुछ याद करता है, फिर एडम को बताता है कि मैं इसको नहीं जानता बट मैंने इसके बारे में सुना है, ये अभी तक पुलिस के हाथों नहीं पकड़ा गया। फिर बैकग्राउंड में एक स्टोरी दिखाई जाती है। हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम होता है टैन और दूसरे का नाम होता है सिंह। एंड वो दोनों देखते हैं कि एक आदमी बुरी तरह कांटों वाली जालियों में फंसकर मरा पड़ा है। फिर वो दोनों इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं एंड इन दोनों के साथ में एक लेडी ऑफिसर होती है जिसको एक टेप रिकॉर्डर मिलता है एंड वो उसे प्ले करती है तो उसके अंदर भी वही आदमी उस आदमी को धमकी दे रहा होता है जो मरा पड़ा था। फिर वो पुलिस वाले उस वॉइस को सुनने के बाद में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बंदे ने अपनी जान क्यों दी। फिर उसके बाद उन्हें कुछ दिनों में एक ऐसे सिमिलर केस देखने को मिलता है जिसमें एक आदमी ने खुद को जलाकर मार डाला एंड इस केस में भी सेम ऐसी ही धमकी दी गई थी। फिर उन पुलिस वालों को एक पेन मिलता है जो पेन डॉक्टर का होता है। फिर ये दोनों पुलिस वाले उस डॉक्टर के क्लिनिक जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में टैन पूछता है कि डॉक्टर, कल रात को तुम कहाँ पर थे? टैन का ये सवाल सुनकर डॉक्टर घुमा फिरा कर जवाब देता है क्योंकि डॉक्टर का अफेयर उसी के हॉस्पिटल में काम कर रही एक नर्स से होता है एंड पिछली रात डॉक्टर उसी नर्स के साथ में होता है। फिर टैन उस डॉक्टर को उसके पेन के बारे में बताता है कि जब तुम पिछली रात कहीं और थे तो ये पेन उस लाश के पास में कैसे आया, लेकिन डॉक्टर इस सवाल के जवाब में सिर्फ यही बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये पेन उसके पास में कैसे आया। फिर इस चीज की एग्जामिनेशन होती है और डॉक्टर सही निकलता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो इसी तरह के केस से वो अपना एक्सपीरियंस डॉक्टर और उन पुलिस वालों को बताती है। वो औरत बताती है कि मैंने उस आदमी को नहीं देखा और उस आदमी ने मुझे किडनैप कर लिया और मेरे सर पर एक अजीब सी मशीन बांध दी एंड वो मशीन कुछ टाइम बाद मेरे सर को कुचल देती एंड वो साथ में बताती है कि मेरे सामने एक लाश पड़ी होती है और इस मशीन से बचने का सिर्फ एक तरीका था, मैं अपने आप को जल्दी से खोलूं और उस लाश के पेट के अंदर इस मशीन की चाबी है, उसे निकाल कर मैं अपने आप को बचा लूं। एंड मुझे वहाँ पर लीड कर रहा था एक अजीब तरीके का कार्टून गुड्डा। फिर जैसा जैसा वो गुड्डा कह रहा था मैं वैसा वैसा करती गई एंड फाइनली मेरी जान बच गई। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो एडम डॉक्टर से पूछता है क्या ये वही है? फिर डॉक्टर बोलता है हाँ ये वही है। फिर उन्हें सामने वाली दीवार पर एक कैमरा नजर आता है और एडम उस कैमरे के ऊपर पत्थर मारने लगता है। फिर यहाँ पर स्टोरी एक बार फिर से पास्ट में जाती है और हमें डॉक्टर की फैमिली को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर की जो बेटी होती है उसे डर लग रहा होता है। फिर वो अपनी माँ के पास में जाती है और उसकी माँ उसको लेकर डॉक्टर के पास में आती है। फिर डॉक्टर अपनी बेटी को ले जाकर सुलाता है। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है एंड हम देखते हैं कि एडम डॉक्टर की वाइफ और बेटी की फोटो देख रहा होता है। एंड फिर यहीं पर एक बार फिर से स्टोरी पास्ट में जाती है एंड हम देखते हैं कि डॉक्टर की वाइफ और बेटी को उसके जाने के बाद में किसी ने किडनैप कर लिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पास्ट में टैन डॉक्टर को लिफ्ट देकर उसके घर पर उतारता है एंड टैन को उसके ऊपर शक
होने लगता है। फिर टैन सीधा अपने ऑफिस में आता है एंड वो एक वीडियो कैसेट प्ले करके देखने लगता है। उस वीडियो में वही गुड्डा होता है जिस गुड्डे के बारे में उस लड़की ने बताया था। उस वीडियो में टैन को एक लोकेशन दिखाई देती है एंड टैन अपने साथी को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर वहां पे जाने के बाद जब वो ढूंढते हैं तो वो गुड्डा उन्हें मिल जाता है, लेकिन असल में वो एक गुड्डा ही था और इस गुड्डे के पीछे जिसकी आवाज आ रही थी वो कोई और ही था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में उन्हें एक आदमी भी मिलता है जो एक मशीन से बंधा होता है। फिर वो लोग उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तभी वो देखते हैं कि कोई सामने से आ रहा है। फिर वो लोग छुप जाते हैं। फिर वो आदमी उस दूसरे आदमी के पास में आता है जो बंधा हुआ था और उससे कुछ बातें करता है और मशीन चालू कर देता है, जिससे कुछ ही देर में उस बंधे हुए आदमी की जान जाने वाली थी। तभी टैन और सिंह वहाँ पर आ जाते हैं और उस आदमी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आदमी टैन की गर्दन एक चाकू से काट देता है और भाग जाता है एंड उसको फॉलो करते करते उसको पकड़ने के लिए सिंह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसको पकड़ने के लिए सिंह एक तार को टच कर देता है, जिसके कारण ऊपर से बंदूकें चल जाती है और उसको लग जाती है और वो वहाँ पर मर जाता है। एंड सिंह की मौत से टैन को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरी तरह पागल हो जाता है और वो हाथ धोकर उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। टैन को ये लगने लगता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट में। एडम बोलता है कि इस घर की लाइटें बंद करो, शायद हमें वो एक्स मिल जाए। फिर जैसे डॉक्टर लाइट बंद कर देता है तो उन्हें वो एक्स नजर आ जाता है। वो एक्स एक दीवार पर बंधा होता है और डॉक्टर फिर उसको तोड़ने लगता है। उस दीवार को तोड़ने के बाद उसके अंदर एक बॉक्स मिलता है जो एक ताले से बंद होता है। फिर डॉक्टर को याद आता है कि जो चाबी हमें शुरू में मिली थी वो चाबी असल में इसकी थी। फिर जैसे वो उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर में एक फोन होता है, एक सिगरेट होती है और एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि डॉक्टर तुम इस सिगरेट को उस आदमी के खून में मिलाकर एडम को दे दो और वो मर जाएगा। फिर डॉक्टर उस फोन से अपनी वाइफ को फोन करता है तो फोन नहीं लगता। फिर डॉक्टर को याद आता है एंड वो बताता है एडम को कि कल रात को जब मैंने गाड़ी को अपनी पार्किंग में लगाया था तो वहाँ पर एक आदमी जिसने एक भेड़िए का मास्क पहना था उसने मुझे बेहोश कर दिया था। फिर डॉक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लाइट को बंद कर देता है, जिससे उस सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी नहीं नजर आता। थोड़ी देर में लाइट ऑन करने के बाद डॉक्टर उस सिगरेट को एडम को दे देता है और एडम उस सिगरेट को पीता है तो मरने की एक्टिंग करता है। फिर डॉक्टर चिल्लाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और एडम भी मर गया, अब मुझे छोड़ दो। तभी वो आदमी जिसने इन दोनों को किडनैप किया था वो एडम को करंट लगाता है, जिसके कारण एडम जाग जाता है। फिर उसके बाद में डॉक्टर के पास में जो मोबाइल होता है उस पे एक कॉल आती है। फिर डॉक्टर जैसे उस कॉल को उठाता है तो उस कॉल पर उसकी बेटी होती है एंड वो उससे मदद मांग रही होती है। एंड उसके बाद में डॉक्टर की वाइफ फोन ले लेती है एंड वो आदमी गन पॉइंट पर डॉक्टर की वाइफ से बुलवाता है कि एडम तुमसे झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें जानता है। फिर डॉक्टर गुस्से में एडम से बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। फिर एडम ने जो बैग फेंका था जिसमें आरी निकली थी, उसी बैग में से एडम की कुछ तस्वीरें निकालकर एडम को देता है और बताता है कि तुमने सबसे झूठ बोला, तुम असल में पिछली रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे एंड मुझे तुम्हारी वाइफ से पैसे मिले थे तुम पर नजर रखने के लिए एंड मैंने उसी टाइम पर तुम्हारी ये फोटोज क्लिक की थी। फिर एडम भी उन फोटोज को ध्यान से देखता है तो उसे एक फोटोज में एक आदमी नजर आता है एंड वो डॉक्टर से बोलता है क्या तुम इस आदमी को जानते हो। फिर डॉक्टर बोलता है कि ये आदमी तो मेरे हॉस्पिटल में काम करता है एंड इसके बाद में हमें उस आदमी का चेहरा दिखा दिया जाता है जिस आदमी ने उन दोनों को किडनैप किया था। एंड इसके बाद में वो आदमी सीधा डॉक्टर की वाइफ के पास में जाता है एंड उसका मुंह खोलकर वो फोन दे देता है, लेकिन डॉक्टर की वाइफ अपना हाथ खोल चुकी होती है एंड वो उस आदमी की बंदूक लेकर बोलती है कि अब हमें खोलो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। एंड फिर वहाँ पर उस आदमी में और डॉक्टर की वाइफ में उस बंदूक को छीनने के लिए फाइट होने लगती है और ये सारी बातें डॉक्टर फोन से सुन रहा होता है एंड उसे लगता है कि वो आदमी उसकी वाइफ को मार रहा है। तभी वहाँ पर टैन आ जाता है जो डॉक्टर के घर पर नजर रख रहा होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैन को डॉक्टर के ऊपर शक हो रहा था। वो आदमी टैन के आते ही वहाँ से भाग जाता है और टैन भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर को भी करंट लगने लगता है एंड वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के कारण डॉक्टर के हाथ से फोन छूटकर थोड़ी दूर पर जाकर गिर जाता है। फिर बाद में जब उसे होश आता है तो वो फोन बज रहा होता है और डॉक्टर उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर के पैरों में जंजीर बंदी होती है जिससे वो फोन नहीं ले पाता। उसे अपनी वाइफ की टेंशन होने लगती है और वो अपने पैरों को उसी आरी से काट देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टैन ने उस आदमी को पकड़ लिया एंड वो आदमी टैन को शूट कर देता है। फिर वापस सीन डॉक्टर के ऊपर ही आता है, 6 बजने ही वाले होते हैं। फिर डॉक्टर रेंगता रेंगता उस आदमी से पिस्तौल ले लेता है और बंदूक में गोली भरकर एडम को शूट कर देता है, लेकिन डॉक्टर जानबूझकर एडम के कंधे पर गोली मारता है जिसके कारण एडम बेहोश हो जाता है। तभी वो आदमी एडम के पास में आ जाता है और वो एडम को शूट ही करने जा रहा होता है, तभी एडम को होश आ जाता है एंड एडम उस आदमी को पत्थर से पीट कर जान से मार देता है। फिर डॉक्टर एडम से बोलता है कि चाबी उसके जेब में होगी, तुम चाबी निकाल कर खुद को खोल लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डॉक्टर को अपनी वाइफ की फिक्र हो रही होती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर
फिर एडम उस आदमी की जेब में चाबी ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। एंड जैसे ही एडम उस टेप रिकॉर्डर को चालू करता है तो उसे पता चलता है कि असली आदमी वो नहीं है जो मरा पड़ा है, उसको भी हायर किया गया था इन दोनों को किडनैप करने के लिए। फिर एडम के सामने जो आदमी मरा पड़ा था वो उठता है एंड वही असली आदमी होता है। हमें पता चलता है कि उसी आदमी का ये सारा खेल बनाया हुआ है। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी असल में एक मेंटल पेशेंट होता है और वो आदमी एडम को वहीं पर छोड़ देता है और गेट को बंद करके वहां से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।